भक्ति काल के 100 क्वेश्चंस हम लास्ट क्लास तक कंप्लीट कर चुके हैं। आगे के प्रश्न देखते हैं भक्ति काल के। आज का प्रश्न है 101, कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई। तो कबीरदास की मृत्यु जो है वो कहाँ हुई थी, तो कबीरदास की मृत्यु मगहर में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा, सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीर को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया था। तो किसके कहने पर डुबोया था? शेख तकी के कहने पर। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया था? तो शेख तकी के कहने पर सिकंदर ने डुबोया था। आगे इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि वैरागियों की परंपरा में रामानंद जी का मानिकपुर के शेख तकी पीर के साथ वाद विवाद होना माना जाता है। शेख तकी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में थे। कुछ लोगों का मत है कि ये सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे और उन्हीं के कहने से उसने कबीर साहब को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया था। कबीर के शिष्य धर्मदास ने भी इस घटना का उल्लेख इस प्रकार किया है। साहस सिकंदर जल में बोरे बहरिन अग्नि पर जारे, मेहमत हाथी आनी झुकाए सिंह रूप दिखराए, निर्गुण कंत अभय पद गावे जीवन को समझाए, काजी पंडित सभे हराए पाऊ को नहीं पाए। शेख तकी और कबीर के संवाद प्रसिद्ध हैं। उससे सिद्ध होता है कि रामानंद जी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर परचाई में अनंतादास ने कबीर के व्यक्तित्व और जीवन से संबंधित कुछ तथ्यों का उल्लेख स्पष्ट शब्दों में किया है। उनके अनुसार वे जन्म से जुलाहा थे। उनका निवास स्थान काशी था। उनके गुरु रामानंद थे। सिकंदर लोदी ने उन्हें अनेक प्रकार से यातनाएं दी तथा उन्होंने 120 वर्ष का पवित्र जीवन बिताया। यानी कबीर 120 वर्ष तक जीवन जिया है कबीर ने। कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो कबीर जो है वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीरदास दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसके समकालीन थे? जो कबीरदास हैं वो दिल्ली के सुल्तानों के शासकों में किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। नेक्स्ट है हमारा, पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? तो पंचगंगा घाट में जो कबीर है वो रामानंद के पैरों के नीचे पड़े थे। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं हम। रामानंद जी प्रतिदिन काशी के पंचगंगा घाट पर स्नान करने जाते थे। कबीर उस घाट की सीढ़ियों पर लेट गए और ब्रह्म मुहूर्त में जब रामानंद जी स्नान करने जा रहे थे तब उनका पैर कबीर की छाती पर पड़ा। वे चिल्लाए। रामानंद जी ने बच्चा समझकर तुरंत गोद में उठा लिया और कहे, अरे बेटा राम राम कह। यही कबीर का मंत्र हो गया। नेक्स्ट है हमारा, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति है हमारी कबीर की। ढाई आखर पढ़े सो पंडित होए, ये कबीर की हैं। उपयुक्त काव्य पंक्ति के रचयिता भक्तिकालीन निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कबीर का संबंध किस काव्य धारा से है? तो कबीर का जो संबंध है वो हमारा है ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा से। कबीर का संबंध ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा से है। ये है कबीर के बारे में कुछ अन्य जानकारी। कबीर का संबंध ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा से है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को प्रमुखतः 2 शाखाओं सगुण और निर्गुण में विभक्त किया। पुनः इनके 2 भेद किए जो इस प्रकार हैं। पहले भक्ति धारा, फिर निर्गुण और सगुण।
निर्गुण में ज्ञानाश्रय प्रेमाश्रय। ज्ञानाश्रय के कबीर प्रतिनिधि कवि हैं। प्रेमाश्रय यानी कि सूफी के मलिक मोहम्मद जायसी। सगुण के रामाश्रय कृष्णाश्रय। रामाश्रय के हैं गोस्वामी तुलसीदास। कृष्णाश्रय के हैं सूरदास। अगले हैं निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का दूसरा नाम है। तो निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का दूसरा नाम है संत साहित्य। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण संत काव्य धारा को निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा नाम दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे निर्गुण भक्ति साहित्य कहते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा केवल संत काव्य से संबोधित करते हैं। और निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का दूसरा नाम संत साहित्य है। संत साहित्य है। अतः निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का दूसरा नाम संत साहित्य है। इस वर्ग के कवियों को संत कवि नाम से पुकारा जाता है। इस शाखा के प्रवर्तक कबीरदास हैं। रैदास, गुरु नानक, नामदेव, दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकादास आदि ज्ञान मार्गीय शाखा के प्रमुख कवि हैं। नेक्स्ट है हमारा कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते थे। जो कबीरदास हैं वो किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो संत काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट है कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं, तो इसके 3 भाग हैं। 3 भाग हैं साखी सबद रैमैनी। तो कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके 3 भाग हैं साखी सबद और रमैनी। कबीरदास भक्ति काल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जो आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त आडंबरों पर कुठारघात करते रहे हैं। कबीरदास मात्र एक लौते ऐसे कवि हैं। ठीक है सॉरी। किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई, तो किसने उठाई विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध, वो गुरु नानक देव ने उठाई। गुरु नानक देव जी ने आक्रमणकारियों के विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। नेक कबीर है कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु। सिख धर्म के संस्थापक गुरु देव ने गुरु नानक देव ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। और इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी पश्चिम पाकिस्तान में हुआ था, जिसे अब ननकाना साहिब कहते हैं। तलवंडी पश्चिम पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ और जिसे अब ननकाना साहिब कहते हैं। संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ, तो संत कबीर गुरु नानक देव का जन्म जो हुआ वो तलवंडी में हुआ। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा ठीक हो जाएगा। गुरु नानक देव का जन्म हुआ तलवंडी में। इसकी व्याख्या देखते हैं। नानक पंथ के प्रवर्तक गुरु नानक देव 1469 से 1538 ईस्वी। जन्म लाहौर के निकट राई भाई की तलवंडी ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम कालूचंद और माता का नाम तृप्ता था। उनका जन्म स्थान अब ननकाना साहब नाम से प्रख्यात है। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था और पुत्रों का नाम श्रीचंद और लक्ष्मीचंद था। श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तक किया। उदासी संप्रदाय का प्रवर्तक किसने किया, श्रीचंद ने किया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, तो इनके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। रामानंद नाभादास ने इनके शिष्यों की संख्या 12 बताई है। अनंतानंद, कबीर, सुखानंद, सुरसुरानंद, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावानंद, रैदास, धन्ना, सेन, सुरसुरी, ये रामानंद के 12 शिष्य हैं। भक्तमाल में रामानंद के संदर्भ में लिखा है, दशधा भक्ति के आगार, आरती कीजिए हनुमान लला की, रामानंद द्वारा रचित है। ये रामानंद के द्वारा रचित है, आरती कीजिए हनुमान लला की। नेक्स्ट है, नानक ने अनेक पदों की रचना की जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। जपुजी नानक दर्शन का सार तत्व है। जपुजी जो है वो नानक दर्शन का सार तत्व है। आस दी वार
रही रास, सोहिला इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आज दीवार, रही रास और सोहिला इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 113। निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो उदासी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो श्रीचंद थे, गुरु नानक देव के पुत्र श्रीचंद। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? नेक्स्ट है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था, जो अब पश्चिमी पाकिस्तान में है, और इसे ननकाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है अब। नेक्स्ट है, गुरु नानक देव की माता का नाम था। तो गुरु नानक देव की माता का जो नाम था वो तृप्ता देवी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नानक दर्शन का सार तत्व। नानक दर्शन का सार तत्व है जपू जी। जपू जी नानक दर्शन का सार तत्व है। इस प्रश्न की आगे हम व्याख्या देखते हैं। गुरु नानक ने अनेक पदों की रचना की जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। जपू जी नानक दर्शन का सार तत्व है। आज दीवार, रही रास, सोहिला उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आज दीवार, रही रास, सोहिला गुरु नानक देव की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नानक देव की काव्य भाषा के 3 रूप हैं। जो गुरु नानक देव की जो भाषा है उसके 3 रूप हैं। पहली है हिंदी, फारसी, बहुल पंजाबी और पंजाबी। पहली है हिंदी, दूसरी है फारसी बहुल पंजाबी, तीसरी है पंजाबी। नसीहतनामा की भाषा में खड़ी बोली का रूप व्यक्त है। नानक का अधिकांश साहित्य पंजाबी में है, किंतु उन्होंने ब्रज भाषा की शब्दावली का भी प्रयोग किया है। जो गुरु नानक देव की अधिकांश जो रचनाएं हैं वो मतलब साहित्य है वो पंजाबी में है, लेकिन उन्होंने ब्रज भाषा की शब्दावली का प्रयोग भी किया है। अब आगे हमारे शुरू होते हैं सूफी काव्य की प्रश्न। यहाँ से हमारे सूफी काव्य के प्रश्न जो है वो शुरू होंगे। तो सूफी काव्य का पहला प्रश्न है, सूफी काव्य धारा को निम्नलिखित में से किसने प्रेमाश्रय शाखा कहा है? यानी सूफी काव्य धारा को प्रेमाश्रय शाखा किसने कहा है? तो प्रेमाश्रय कहा है रामकुमार वर्मा ने। रामकुमार वर्मा ने सूफी काव्य धारा को प्रेमाश्रय शाखा का नाम दिया है। सूफी काव्य धारा को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने प्रेमाश्रय शाखा कहा है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम मार्गी शाखा कहा है। प्रेम मार्गी और प्रेम आश्रय, प्रेम आश्रय तो रामकुमार वर्मा, प्रेम मार्गी तो रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान लिखने वाले कवि हैं। तो हिंदी में जो सूफी प्रेमाख्यान लिखने वाले जो कवि हैं वो हैं हमारे मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने हिंदी में लिखा है। उपयुक्त कवियों में मलिक मोहम्मद जायसी सूफी प्रेमाख्यान काव्य की रचना करने वाले कवि हैं। इन्होंने पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, मसलनामा इत्यादि रचनाएं लिखी हैं। मलूक दास निर्गुण संत कवि हैं और वीरभान साधु संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ये है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना। मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं ये। नेक्स्ट है हमारा, हिंदी का प्रथम सूफी कवि। तो हिंदी का प्रथम सूफी कवि जो है वो मुल्ला दाऊद है। हिंदी का प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद। प्रश्न की व्याख्या है, हिंदी के प्रथम सूफी कवि की मान्यता पर विद्वानों में मतभेद है, किंतु अधिकांश विद्वान इस पर सहमत हैं कि मुल्ला दाऊद कृत चंदायन संभवतः हिंदी का प्रथम सूफी प्रेम काव्य है। इसमें नायक लोरिक एवं नायिका चंदा की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। यह अवधी भाषा में लिखी गई है। इस आधार पर मुल्ला दाऊद को हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना जाता है। यानी कि सूफी कवि जो प्रथम मानने पर है वो विद्वानों में मतभेद है, लेकिन जो अधिकतर जो सहमत हैं
वो मुल्ला दाऊद कृत चंदायन, मुल्ला दाऊद और उनकी रचना चंदायन हिंदी का प्रथम सूफी प्रेम कवि और काव्य रचना मानने पर सहमत है। तो नेक्स्ट है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रंथ और उनके रचना काल को सुमेलित करना है। तो ग्रंथ और उनके जो रचना काल हैं उनमें चंदायन जो है वो है हमारी 1379 की, ठीक है। मृगावती जो है वो 1503 की है, ये भी ठीक है। मधुमालती जो है वो भी हमारी 45 की है, ये भी ठीक है। पद्मावत 40 की है। तो ये सारे ऑप्शंस ठीक हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ है यूसुफ जुलेखा। यूसुफ जुलेखा सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ है, यूसुफ जुलेखा। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ यूसुफ जुलेखा है, जिसकी रचना 1790 ईस्वी में नवाब शेखर निसार ने की थी। काशिम सहाकृत हंस जवाहिर की पद्धति पर इन्होंने भी अपने प्रेमाख्यान का नाम यूसुफ जुलेखा रखा, जिसमें प्रेमी यूसुफ का नाम पहले और प्रेमिका जुलेखा का नाम बाद में है। इस काव्य के नायक नायिका काल्पनिक नहीं है। यूसुफ का वृतांत कुरान में आया है। जो यूसुफ है उसका जो वृतांत है, इस काव्य में जो नायक नायिका है वो काल्पनिक नहीं है। यूसुफ का वृतांत कुरान में आया है। कुरान का 12वां सूरा यूसुफ के नाम से पुकारा जाता है। जो 12वां सूरा है वो सूरा यूसुफ के नाम से पुकारा जाता है। कुरान शरीफ के उसी यूसुफ नामक व्यक्ति की प्रेम कथा शेख निसार ने अपने काव्य यूसुफ जुलेखा में लिखी है। मसनवी शैली में लिखित इस कृति में आसुफ दौला की प्रशंसा भी की गई है, क्योंकि उन दिनों वही शाह वक्त थे। यूसुफ जुलेखा की भाषा जनपदीय अवधी है और कथानक में अलौकिकता की भरमार है। पद्मावत 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा, मृगावती 1503 ईस्वी में कुतुबन द्वारा और इंद्रावती 1744 में नूर मोहम्मद द्वारा लिखी गई थी। समानतः मृगावती 1503 ईस्वी की रचना मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1501 ईस्वी मानते हैं। पद्मावत को सूफी काव्य परंपरा का श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। यानी कि सूफी जो परंपरा है उसका जो श्रेष्ठ ग्रंथ है वो है जायसी का पद्मावत। सूफी काव्य परंपरा की श्रेष्ठ रचना है। सूफी काव्य परंपरा की जो श्रेष्ठ रचना है वो है हमारी पद्मावत। जायसी का पद्मावत सूफी प्रेम काव्य की सबसे श्रेष्ठ रचना है। सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा कौन सी है? जो सूफी प्रेमाख्यान काव्य हैं उनकी जो भाषा है वो कौन सी है? तो उनकी भाषा है अवधी। ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। सूफी प्रेमाख्यान की जो रचना की भाषा है वो अवधी है। इस प्रश्न की आगे हम व्याख्या देखेंगे। सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा अवधी है। प्रेमाश्रय शाखा के मुस्लिम सूफी कवियों की काव्यधारा को प्रेम मार्गी माना गया, क्योंकि प्रेम से ही प्रभु मिलते हैं। ऐसी उनकी मान्यता है। ईश्वर की तरह प्रेम भी सर्वव्यापी है। ईश्वर का जीव के साथ प्रेम का ही संबंध हो सकता है। यही उनकी रचनाओं का मूल तत्व है। उन्होंने प्रेम गाथाएं लिखी हैं। ये प्रेम गाथाएं फारसी की मसनवी शैली पर रची गई हैं। इन गाथाओं की भाषा अवधी है और इनमें दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है हमारा सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार। तो सूफी कवियों का सबसे प्रिय जो अलंकार है वो समासोक्ति है। समासोक्ति सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है। सूफी कवियों ने अन्योक्ति, समासोक्ति, रूपक, प्रतीप, उपमा, उत्प्रेक्षा तथा अतिशोक्ति अलंकारों का प्रयोग किया है। अतः विकल्प के आधार पर समासोक्ति सही है।
तो यहाँ समासूक्ति हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से सूफी काव्यधारा के कवि कौन नहीं है? तो सूफी काव्यधारा के जो कवि नहीं हैं वो हैं नामदास, मुल्ला दाऊद, जायसी और कुतुबन। ये सूफी काव्यधारा के हैं। नामदास सूफी काव्यधारा के नहीं हैं। मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद आदि सूफी संत हैं, जबकि गुरु नामदास सिख संत थे। जो नामदास है वो सिख संत थे। नेक्स्ट है हमारा 126, प्रेम मार्गी कवि नहीं है। तो प्रेम मार्गी कवि सूरदास नहीं है। मलिक मोहम्मद जायसी, मंझन और मुल्ला दाऊद प्रेम मार्गी हैं। सूरदास प्रेम मार्गी शाखा के कवि नहीं, बल्कि भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। इनकी रचनाएं सुरसागर, साहित्य लेरी, सुरसरावली हैं। सूरदास जो हैं वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। नेक्स्ट है प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन। तो सूफी काव्यों जो कवियों का मुख्य दर्शन है वो तसव्वुफ है। तसव्वुफ सूफी कवियों का प्रमुख दर्शन है। इस प्रश्न की आगे हम व्याख्या देखते हैं। सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहा जाता है। जो सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहा जाता है, सूफी शब्द की उत्पत्ति को लेकर बहुत से मत हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि सूफी शब्द सफ़ा से निकला है, जिसका अर्थ है विशुद्धता, मन, विचार और कर्म की विशुद्धता। जिन लोगों के बारे में यह शब्द बोला जाता है उनका चित्त शुद्ध होता है और खुदा के प्रेम के साथ साथ उनके दिल में उसके बंदों के लिए भी प्रेम पाया जाता है। सूफियों ने दुनिया को प्यार और अमन की तालीम दी है। सूफी मतों में प्रसिद्ध 4 सिलसिलों के नाम इस प्रकार हैं: चिश्तिया सिलसिला, कादरी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, सुरहावर्दी सिलसिला। ये 4 हैं सूफी मतों में प्रसिद्ध जो सिलसिले हैं। तो नेक्स्ट है अब हमारा अनलहक मैं ही ब्रह्म हूँ की घोषणा है। तो ये किसने की है? ये मंसूर ने की है। मंसूर ने की है ये घोषणा कि मैं ही ब्रह्म हूँ। अरब में अल हिलाज मंसूर अथवा मंसूर हलाज नामक सूफी संत को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वह अनलहक अर्थात मैं सत्य हूँ की घोषणा करने लगा। उसके गुरु जुवैद या जुनैद थे। उन्होंने अनलहक मैं ही ब्रह्म हूँ का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने किताबे तवासीफ नामक सूफी मत का एक ग्रंथ भी लिखा था, जिसमें उनके सिद्धांत प्रतिपादित है। अनलहक का सिद्धांत भारतीय अद्वैतवाद के दर्शन अहम ब्रह्मस्मि से प्रेरित है। भारतीय अद्वैतवाद के दर्शन से प्रेरित है। नेक्स्ट है हमारा 129, उदित आई तेई बंधन किन्हा इति दस मात अमर पदलीना। पंक्तियों के रचनाकार, तो इनके रचनाकार हैं जायसी। ये पंक्ति है जायसी की। उदित आई पदलीना काव्य पंक्ति के रचयिता भक्तिकालीन सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ पद्मावत महाकाव्य से ली गई हैं। पद्मावत में 57 खंडों का महाकाव्य है। जायसी का पद्मावत जो है वो 57 खंडों का महाकाव्य है। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना है? तो शुक्ल ने जो माना है वो जायसी को ना मानकर कुतुबन को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन को माना है प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक। आगे हम इसकी व्याख्या देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती 1521 के रचयिता कुतुबन को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि माना है।
कुतुबन की मृगावती, कुतुबन और मृगावती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम माना है सूफी काव्य में। कुतुबन कृत मृगावती में नायक राजकुमार, नायिका मृगावती के प्रथम दर्शन जन्य प्रेम का निरूपण अत्यंत भावात्मक शैली में हुआ है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है भक्तिकालीन की प्रेमाख्यान परंपरा के ग्रंथ हैं मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, चित्रावली और रतन सार आदि। नेक्स्ट है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास की सत्यवती कथा को प्रेम आख्यान परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास को माना है, रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन को माना है। रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद के चंदायन को इस परंपरा का प्रवर्तक माना है। रामकुमार वर्मा ने माना है मुल्ला दाऊद को, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है ईश्वरदास को और रामचंद्र शुक्ल ने माना है कुतुबन को। तो अब नेक्स्ट है हमारा 131। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? वो कवि मानते हैं कुतुबन, तो कुतुबन की मृगावती, तो पहली रचना मानते हैं मृगावती को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की पहली रचना मृगावती 1501 ईस्वी मृगावती को मानते हैं, जिसके रचनाकार हैं कुतुबन। नेक्स्ट है हमारा 132। कुतुबन के गुरु कौन थे? तो कुतुबन के गुरु के बारे में यहाँ जो ऑप्शन है वो ठीक नहीं है। हम इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं कुतुबन के गुरु के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन के गुरु चिश्ती वंश के शेख बुरहान को बताया है। शुक्ल ने बताया है चिश्ती वंश के शेख बुरहान संभवतः वर्तनी त्रुटि के कारण इसे आंसर से बाहर कर दिया गया, क्योंकि शुक्ल जो है वो शेख बुरहान को मानते हैं जो चिश्ती वंश के थे कुतुबन के गुरु। तो नेक्स्ट है 131। तो 133 133 कुतुबन के गुरु का नाम। तो कुतुबन के गुरु का नाम है शेख बुरहान। शेख बुरहान कुतुबन के गुरु थे। नेक्स्ट है हमारा 134 134 मुल्ला दाऊद की भाषा। मुल्ला दाऊद की भाषा, तो मुल्ला दाऊद की भाषा कैसी थी? तो मुल्ला दाऊद की भाषा जो थी वो ठेठ अवधी थी। ठेठ अवधी थी मुल्ला दाऊद की भाषा। आगे इस प्रश्न की व्याख्या है। मुल्ला दाऊद की भाषा ठेठ अवधी है। मुल्ला दाऊद की काव्य कृतियों में बैसवाड़ी अवधी का प्रभाव स्पष्ट है। इनकी रचनाओं में ठेठ पूर्वी अवधी है एवं अभ्रंश का प्रयोग अधिक है। मुल्ला दाऊद अवधी के प्रथम कवि है। मुल्ला दाऊद ने सन 1379 में चंदायन नामक सूफी काव्य की रचना की। चंदायन को मुल्ला दाऊद ने प्रेम गाथात्मक काव्य बनाया और प्रेम गाथात्मक काव्य पूरी तरह से चंदायन की रचना योजना से भिन्न सूफी काव्य परंपरा का ग्रंथ बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135। ज्ञानदीप नामक प्रेम आख्यान काव्य की नायिका कौन है? ज्ञानदीप की नायिका कौन है? तो ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की जो नायिका है वो है देवयानी। देवयानी ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका है। आगे हम इसकी और प्रश्न के बारे में जानेंगे। ज्ञानदीप सूफी काव्य प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता शेख नवी हैं। इस काव्य की नायिका देवयानी और नायक राजा ज्ञानदीप हैं। शेख नवी को जहांगीर का समकालीन कवि माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं शेख नवी से प्रेम गाथा की परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। यानी शुक्ल ने कहा है शेख नवी से प्रेम गाथा की परंपरा समाप्त समझनी चाहिए, ये शुक्ल ने कहा है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य सूफी कवि और उनकी रचनाएं। अनुराग बांसुरी व इंद्रावती, नूर मोहम्मद, हंस जवाहिर, कासिम सहा, मृगावती कुतुबन, लखन सेन पद्मावती कथा दामोदर,
सत्यवती कथा ईश्वरदास, माधवानल कामकंदला, ये है माधवानल कामकंदला। तो माधवानल कामकंदला है गणपति की। माधवानल कामकंदला चौपाई कुशललाभ की। चित्रावली उस्मान रस रत्न पोहकर। ये हैं हमारे कवि और ये हैं इनकी रचनाएं। ये हैं सारी रचनाएं और ये है हमारे सूफी कवि। नेक्स्ट है 136। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी। यानी जो शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत, तो भारतीय भक्ति मार्ग में है आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, सत्यबोध। सूफी में कहते हैं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत, और भारतीय भक्ति मार्ग में है आचरण, उपासना, सिद्धावस्था और सत्य बोध। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम है आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, सत्यबोध। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं का अर्थ इस प्रकार है। शरीयत का अर्थ है इसमें साधक को कर्मकांड का अनुसरण करना होता है। तरीकत, इसमें साधक उपासना में लीन हो जाता है। मारिफत, इसमें साधक आरिफ बन जाता है। और चौथा है हकीकत, इसमें साधक को परम तत्व की उपलब्धि हो जाती है। यानी हकीकत में परम तत्व की उपलब्धि हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा सूफी साधक के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है। तो सूफी साधना के जो 4 पड़ाव हैं इनमें से कौन सा नहीं है। तो इनमें से मलकत नहीं है। शरीयत, मरिकत, मारिफत और हकीकत होता है, मलकत नहीं होता। तो मलकत जो है वो हमारा नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 138। साधना की 4 अवस्था शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध है सूफी साधना से। इनका जो संबंध है वो सूफी साधना से है। नेक्स्ट है 139। भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। इनमें जो है एक विशेषता गलत है सूफी काव्य धारा के बारे में। पहला है इस काव्य धारा के सभी कवि मुसलमान थे। तो ऐसा नहीं है कि सभी कवि जो है वो मुसलमान थे, हिंदू भी थे। दूसरा है इस काव्य धारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। ये बिल्कुल ठीक है। इस काव्य धारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रज भाषा में रचनाएं की हैं। ये भी सही है। इस काव्य धारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे हैं। तो ये भी हमारा ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी मुसलमान थे ऐसा नहीं है, हिंदू भी थे। भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा के सभी कवि मुसलमान नहीं थे। हिंदू सूफी कवि इस प्रकार हैं। तो पहले सूफी जो हिंदू कवि हैं वो है दामोदर। दामोदर की रचना है लखमेन सेन पद्मावती कथा। दूसरे हैं ईश्वरदास। ईश्वरदास की सत्यवती कथा। गणपति माधवानल कामकंदला चौपाई। नारायण दास छिताई वार्ता नारायण दास। नेक्स्ट है जायसी किस धारा के कवि हैं। तो जायसी जो है वो प्रेम आख्यान काव्य धारा के कवि हैं। जायसी हमारे प्रेम आख्यान काव्य धारा की कवि है। सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि था। तो सूफी मुक्तक काव्य के जो प्रथम रचयिता हैं वो है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो सूफी मुक्तक काव्य के प्रथम रचयिता हैं। सूफियों ने विशेषतः प्रबंध काव्यों की ही रचना की है, किंतु इसके द्वारा मुक्तक शैली पर भी कुछ रचनाएं लिखी गई हैं। मुक्तक शैली में लिखने वालों में अमीर खुसरो का नाम सबसे पहले आता है। यानी जो सूफी हैं उन्होंने ज़्यादातर प्रबंध काव्य लिखे हैं, और जो सबसे पहले जो
सूफियों में मुक्तक काव्य लिखे वो लिखे हैं अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट है 142, मोहिका हसेसी की कह रही किसने लिखा है, किसने किससे कहा। तो ये किसने किससे कहा है, ये कहा है जायसी ने शेरशाह से। ये जायसी ने शेरशाह से कहा है क्योंकि शेरशाह जायसी को देखकर हंस पड़े थे। उपयुक्त पंक्तियां जायसी ने शेरशाह सूरी से कही थीं। एक बार जायसी शेरशाह के दरबार में गए तो बादशाह ने इनका कुरूप चेहरा देखकर हंस दिया। जायसी ने शांत स्वभाव से पूछा, मोहिका हसेसी की कह रही, अर्थात तुम मुझ पर हंस रहा है या उस कुम्हार पर। इस पर शेरशाह ने लज्जित होकर क्षमा मांगी। ठीक है सॉरी। नेक्स्ट है हमारा 143, पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया। तो पद्मावत का जो बंगला अनुवाद किया है वो आलो उजाला ने पद्मावत का बंगला अनुवाद किया है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित 57 खंडों का महाकाव्य है जो अवधी बोली में बद्ध है। इस महाकाव्य का बंगला भाषा में अनुवाद आलो उजाला ने किया जो बंगला भाषा के कवि रही हैं। आलो उजाला जो है ये बंगला भाषा के कवि हैं। नेक्स्ट है 144, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। तो पद्मावत जो है वो अवधी भाषा में लिखा गया है। सूफी कवियों ने अवधी भाषा का ही प्रयोग किया है ज़्यादातर। नेक्स्ट है हमारा कि मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वो जायस के रहने वाले थे। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वो जायस गोत्र में पैदा हुए थे नहीं, जायस मत के मानने वाले थे नहीं। उन्हें जायसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जायस स्थान के निवासी थे, वो जायस में रहने वाले थे, जायस नामक स्थान के निवासी थे। तो मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी इसलिए कहा जाता है कि वो जायस के रहने वाले थे, तो जायस से जायसी। तो आगे इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का वास्तविक नाम मोहम्मद था। मलिक इनका पूर्वजों से चला आया उपनाम था जिसका फारसी भाषा में अर्थ होता है अमीर और बड़ा व्यापारी, जो मूलतः अरबी भाषा का शब्द है। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 900 हिजरी में सन 4292 के लगभग में हुआ था। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जो मतलब वास्तविक नाम है वो मोहम्मद है। मलिक इनका पूर्वजों से चला आया और जायसी इन्हें जायस का रहने वाला की वजह से कहा गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं अब इसके बारे में आगे। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचनाएं हैं अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा। पद्मावत जायसी का प्रबंध काव्य है जो शब्द, अर्थ और अलंकृत शैली तीनों दृष्टियों से अनूठा है। यह जायसी का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है। जायसी का सबसे जो अनूठा ग्रंथ है, सबसे ज़्यादा जो उत्कृष्ट है वो है पद्मावत। आखिरी कलाम में कयामत, प्रलय का वर्णन है। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित कवि के यश का आधार जो ग्रंथ है वो है पद्मावत। जायसी का पद्मावत। पद्मावत की विधा है, तो पद्मावत की जो विधा है वो प्रबंध काव्य है। पद्मावत की विधा प्रबंध काव्य है। कहरनामा किसकी रचना है। तो कहरनामा जो है वो है हमारी मलिक मोहम्मद जायसी की। कहरनामा जायसी की रचना है। नेक्स्ट है हमारा 148 में है कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ है और वो कौन सा है, वो है आखिरी कलाम। आखिरी कलाम में कयामत का, प्रलय का वर्णन किया है मलिक मोहम्मद जायसी ने। नेक्स्ट है 149, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम है। तो मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है, पद्मावत, जिससे इन्हें
सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई वो इनका पद्मावत है, मलिक मोहम्मद जायसी का। ये है हमारा आज का लास्ट प्रश्न। आज हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। पद्मावत के रचनाकार का नाम क्या है? तो पद्मावत के रचनाकार का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद पद्मावत के रचनाकार हैं। पीजीटी परीक्षा 2005, टीजीटी परीक्षा 2011 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो आज के हमारे 50 क्वेश्चंस यहीं पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट से हम आगे से हम अगली क्लास में शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्लास में भक्ति काल के आगे के और भी प्रश्न हैं अभी बहुत सारे, तो बने रहे हमारे साथ। क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।